राज्य के सभी 77,856 सरकारी स्कूलों में कार्यरत तमाम शिक्षकों की तस्वीरें टंगेंगी। स्कूलों में शिक्षकों की तस्वीर फ्लैक्स पर प्रदर्शित की जाएगी। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक पदस्थापित शिक्षकों को जान सकेंगे। सरकारी स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों का फोटो फ्लैक्स पर प्रदर्शित करने का आदेश भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का है। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। इन स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों की तस्वीर फ्लैक्स पर प्रदर्शित करने को लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पद से लखीसराय के जिला अधिकारी के पद पर स्थानांतरित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को मंगलवार को शिक्षा विभाग में विदाई दी गई। विदाई समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में किया गया। समारोह की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने की। आंगनबाड़ी केंद्रों में मोबाइल रिचार्ज करने के लिए सेविका को अब हर साल 3,000 रुपया दिया जाएगा। पहले यह राशि 2,000 रुपये थी। जल्द ही विभाग के स्तर पर बढ़ी राशि को लेकर निर्देश जारी होगा। दरअसल समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में पाया गया था कि अभी मोबाइल रिचार्ज के लिए सेविका को मिलने वाली राशि कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। बीपीएससी शिक्षकों के बीच आवास भत्ता को लेकर गहरी असमंजस और निराश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आवास भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद इन शिक्षकों को अब भी केवल 4% एचआरए प्राप्त हो रहा है, जबकि नियोजित शिक्षकों को उसी स्कूल में 8% एचआरए मिल रहा है। यह स्थिति उन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से परेशानी का कारण बन गई है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नए मानकों के अनुसार आवास भत्ता प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। इस भिन्नता से उत्पन्न असंतोष और असमंजस ने बीपीएससी शिक्षकों को निराश किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विपत्रों की मांग कर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सरैया में छात्र को डांटना शिक्षक को महंगा पड़ा। डांट खाने से नाराज छात्र ने ग्रामीणों के सहयोग से शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शिक्षक कुमार अभिषेक ने 2 दिन पहले गलत हरकत करने पर 10वीं के छात्र को फटकार लगाई थी। इसके बाद वह स्कूल चला गया। 2 दिन बाद स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों व अभिभावकों के साथ शाम 5 बजे स्कूल बंद होने के समय पहुंचा और शिक्षक कुमार अभिषेक की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों ने बीच बचाव की कोशिश की तो उग्र छात्र ग्रामीणों ने उनकी भी पिटाई कर दी। घायल शिक्षक छात्रों की चंगुल से निकले और भगवानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां इनका इलाज किया गया। इस संबंध में बीओ हेमाकांत झा ने कहा कि छात्रों व सामाजिक तत्वों ने शिक्षक की पिटाई की है। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की समस्याओं की रिपोर्ट अब डिजिटल होगी। हर माह प्रत्येक सप्ताह स्कूलों के निरीक्षण के क्रम में पाई गई कमियों की रिपोर्ट तैयार कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। स्कूलों की समस्याएं जो कागजों पर ही सीमित रहती थी, उसी आधार पर कार्रवाई होती थी, वे सभी समस्याएं डिजिटल करनी होंगी। स्कूलों में छात्र जमीन पर दरी बिछा पढ़ाई कर रहे, शिक्षक आने के बावजूद पढ़ाई नहीं करा रहे, बैठने की व्यवस्था समुचित है या नहीं, स्कूलों में बिजली की आपूर्ति है या नहीं, बोरिंग है या नहीं, इन सभी चीजों का निरीक्षण होगा। इनमें जो भी कमियां होगी उसकी रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डाली जाएगी। इसी पर स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उसे दूर करने के लिए कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार अगर शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित रहेंगे तो उनका समायोजन छुट्टी में होगा। विभाग ने शिक्षकों को थोड़ी राहत भी दी है। कहा है कि बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर लीव विदाउट पे नहीं किया जाएगा। ई शिक्षा कोष ऐप पर अटेंडेंस के आधार पर यदि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक या अनुमान्य अवकाश से एडजस्ट किया जाएगा। यदि शिक्षक के पास कोई अवकाश नहीं बचा होगा तब संबंधित शिक्षक के लिए लीव विदाउट पे घोषित किया जाएगा।